नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। तो क्या बेरोजगारी के मुद्दे पर जो विपक्ष मुखर होकर सरकार पर हमलावर हो रहा था पिछले कुछ समय से, क्या अब सरकार ने, योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है? क्योंकि आज योगी सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां देने में 4 लाख के पार पहुंच चुकी है और कुल नौकरियों की बात करें तो 55 लाख से ज्यादा। कोरोना काल में नंबर 1 नौकरियां देने में रही सरकार, यूपी की सरकार। देश में 1,10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई। 40 लाख लोग जो यूपी पहुंचे देश भर से, तमाम मजदूर, उन्हें ठिकाना दिया गया। स्किल मैपिंग 20 लाख बेरोजगारों को दिया गया और नौकरियां 40 लाख को। एमएसएमई में देश में 5वें नंबर पर आ गया है यूपी, सबसे ज्यादा नौकरियां देने में। तो क्या इसीलिए आज मुद्दा कि विपक्ष को अब टेंशन है कि ये बेरोजगारी का मुद्दा भी गया हाथ से? क्या आज महाबहस इसी पर। पहले युवाओं को रोजगार। 1209 नलकूप चालकों का एक साथ प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण की कार्रवाई यहां पर संपन्न हो रही है, जो प्रदेश के अंदर हमारे किसान भाइयों के आय की अभिवृद्धि करने में एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाले हैं। फिर किसानों को सौगात। उत्तर प्रदेश के अंदर 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भी रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इतना गन्ना मूल्य का भुगतान कभी नहीं हुआ। ये पैसा उतना है जितना बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट भी नहीं है। 3 साल में 1.5 करोड़ स्वरोजगार। 3-3.5 वर्षों में हम लोगों ने 15 लाख से अधिक लोगों को निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। 1.5 करोड़ से अधिक नौजवानों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। बैंकों के साथ जोड़ने का काम किया गया है। योगी राज में बम्पर रोजगार। इसी वादे को ऐतिहासिक रूप से पूरा किया है कि 4 साल होने अभी नहीं पाए और 4 लाख युवाओं को हमने सरकारी नौकरियां दी हैं। रोजगार तो और लाखों एकत्र हुए, लेकिन 4 लाख लोगों को हमने नौकरियां प्रदान की। और ये मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास है कि किसी भी प्रदेश ने इतने साल में इतनी नौकरियों का न सृजन कर पाया और न उस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा कर पाया। नौकरियों की बहार विपक्ष को नहीं स्वीकार कर रही है। 2017 में वादा किया था कि हम 70 लाख रोजगार 5 साल में देंगे। आज 3.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान जब सड़क पर रोजगार मांगने निकलते हैं तो उत्तर प्रदेश की पुलिस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के इशारे पर तो उन पर लाठियां भांजती है और सरकार दूसरी तरफ कह रही हमने रोजगार दिए हैं। देश में 4 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नफरत का विकास किया है, बेरोजगारी का विकास किया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। यह समाजवादी पार्टी के किए हुए कामों का फीता काटा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पे की थी, कहाँ है उसका इन्वेस्टमेंट? कहाँ है 4.5 लाख करोड़? आप 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहीं दिखा दीजिए। योगी सरकार द्वारा दिया गया यह आंकड़ा भ्रामक और झूठ का पुलिंदा है। कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश की जीडीपी नकारात्मक रही और नकारात्मक 1-2% नहीं रही, 29%, 39% के बीच में रही। योगी का मिशन, विपक्ष को टेंशन। आज महाबहस इसी पर। तो आंकड़े बेहद वाकई दिलचस्प हैं और अपने आप में हैरान करने वाले भी हैं कि क्या हमारा यूपी अब रोजगार के मामले में छलांग लगाता नजर आ रहा है। मेरे पास कई तरह के आंकड़े हैं। मैं उन आंकड़ों को रखूं उससे पहले तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करा दूं। अनुराग भदौरिया साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। राजेश तिवारी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। नवीन श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। और के उपाध्याय साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़े हुए। स्वागत है आप सभी का। मैं आज, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है वो पूरी तरह से आंकड़ों पर आधारित है और इसलिए आंकड़ों की हम बात करेंगे और आप मेहमानों से भी हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी केवल यहां वहां की बातें करने के बजाय आंकड़ों के दम पर बात करें ताकि हम लोग कुछ सार्थक बात कर पाएं। मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं। मैं शुरू करता हूं। अनुराग भदौरिया साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी उन्होंने आपने कर रखा है, आप नौकरी को समझते हैं और आप घंटा भी बजाते हैं। आप घंटा लेके जरूर बैठे होंगे। पिछले दिनों आपने बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत घंटा बजाया है सरकार का।
मगर आज मेरे सामने जो आंकड़े मैं देख रहा हूं, 4 लाख के पार चली गई सरकारी नौकरियों का आंकड़ा गया आज 3000 नौकरियों के साथ जो आज योगी ने बांटे। उसके पहले 1,10,000 नौकरियां देकर सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला प्रदेश बन गया था कोरोना काल में सबसे पहले। उसके बाद तो फिर 20 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा भी है सरकार का और कुल 55 लाख लोगों का। एमएसएमई में 14,616 लोगों को नौकरी देकर के, पिछले महीने की बात कर रहा हूं मैं, अप्रैल टू अगस्त की, तो ये यूपी सबसे नंबर 1 पे रहा। और अब बात करें बेरोजगारी दर की, तो कल तक का जो आंकड़ा है, हर रोज ये अपडेट होता है आंकड़ा, उसमें यूपी में है 5.2%। अनुराग जी ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली में 6.6%, राजस्थान में 18.6%, वेस्ट बंगाल में 11.2%, हरियाणा में 25.6%। तो यह मुद्दा भी गया क्या आपके हाथ से अनुराग जी? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों की कलाबाजी में बहुत माहिर है। इतनी कलाबाजी करती है। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे 1.5 करोड़, लाखों के नीचे बात ही नहीं कर रहे थे। मतलब उनके हिसाब से तो अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में कोई बेरोजगार बचा ही नहीं। कमाल की बात करते हैं भैया, यहाँ बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हैं। मैं तो इतना ही पूछता हूँ, चलो लंबी चौड़ी बात छोड़िए, 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आप लेके आए थे, आपने इन्वेस्टमेंट समिति भी यहाँ की थी, तो भैया कहीं चिमनी लगी हो, कहीं बाउंड्री बनी हो, कहीं जमीन खुदी हो, कहीं फैक्ट्री लग रही हो, दिखा तो दे कहीं पे। आपका कैमरा ले जाके दिखा दे, उसी में शांति मिल जाएगी। हम देख लेंगे चिमनी लग गई है फैक्ट्री की, हम दूर से ही नमस्कार कर लेंगे, चलो भैया चिमनी तो लगी। अरे कहीं कहीं कुछ है नहीं और लंबी चौड़ी फेंके जा रहे हैं, यहाँ नौकरी वहाँ नौकरी, फलाना नौकरी ढिकाना नौकरी। गांव गांव में यूथ बेरोजगार बैठा हुआ है, घर में उनको खाने तक का नहीं है, और आप कह रहे हो हमने रोजगार दे दिया। अगर रोजगार दे ही दिया आपने सब कुछ, तो बचाई क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लफ्फेबाजी करती है। तो आप बता दीजिए कोरोना काल से आपने कितने लोगों की मदद कर दी, लगे हाथ भी बता देते, कह देते कि कोरोना में यहाँ किसी को कोई दिक्कत हुई नहीं, हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था है, बोल देते कि यहाँ 5 स्टार होटल जैसी व्यवस्थाएं हॉस्पिटल में है। वो बात दूसरी है कि यहाँ पे कोई भर्ती होता है तो खुद ही मर जाता है या कूद के छलांग लगा देता है, इतनी व्यवस्था यहाँ पे है। क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ सांप घूमते थे, सांप डसते थे, टक टक डस लेते थे, शायद आपने देखे नहीं। और एम्बुलेंस में तो यहाँ डीजल पेट्रोल ही नहीं डला पा रहे हैं, और कह रहे हैं एम्बुलेंस की सुविधा ही नहीं दे पाए लोगों को, और कह रहे हैं कि हमने कोरोना काल में यहाँ रोजगार दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठी पार्टी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। मुझे लगता है इनको तो ऑस्कर अवार्ड दे देना चाहिए, झूठ में ऑस्कर अवार्ड। किसको रोजगार दे दिया, जरा नाम गिनाए ना लोगों के कि हमने रोजगार दे दिया। रोजगार के नाम पे सिर्फ छलावा है, छलावा, और कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बातें करती है, उसके अलावा कुछ नहीं। ऑलराइट, तो अगर ये सारे आंकड़े छलावा हैं के साथ तो बोलता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के पास रोजगार नाम का कोई शब्द है ही नहीं। इनसे पूछो नफरत कैसे फैलानी है, इनसे पूछो जाति धर्म की राजनीति कैसे करनी है, विकास की राजनीति इनसे पूछते हो आप। गलत जगह चले गए आप, दिल्ली में जाके बंबई पूछोगे कि यार अगर आप दिल्ली गए हो तो वहां गेट ऑफ इंडिया थोड़ी पूछोगे, इंडिया गेट पूछोगे। तो ये वही हाल है, ये लखनऊ में गेट ओके अनुराग जी, मैं दूसरे मेहमानों के पास भी जाऊं, आप अपनी बात कहते ना अपनी, क्या जवाब बता, मैं जवाब तो ले लूं नवीन जी से, फिर कांग्रेस को भी तो लाऊंगा, फिर वरिष्ठ पत्रकार भी तो हमारे साथ है, सबकी बात सुननी होगी ना। लेकिन ठीक है अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी भी, अनुराग जी अगर आप कह रहे हैं आंकड़ों को झूठ है तो आपको आरबीआई को झूठा आप बता रहे हैं, क्योंकि मैंने जो कोर्ट किए आंकड़े वो आरबीआई के भी हैं, वो आंकड़े लोकसभा में दिए गए हैं, वो आंकड़े हैं, और तमाम और सोर्सेज से हैं, सीएमआई के आंकड़े हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। चलिए मैं कांग्रेस को भी ले आता हूं पहले, फिर बीजेपी और फिर पत्रकार महोदय राजेश तिवारी जी। तो यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कल शाम तक का जो है 6.6%, यूपी में तो कम है 5.2, और राजस्थान में 18.6। तो अब आप लोग प्रियंका जी ट्वीट करेंगे यूपी को लेकर के कि राजस्थान को लेकर के? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कह देना चाहूंगा, जैसे अनुराग भाई ने कहा, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आदम गोंडवी साहब उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े शायर हुए, उनकी एक लाइन थी कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे सब दावा किताबी है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल करते हैं, लेकिन हरियाणा थोड़ा सा उनके बात में संशोधन करना चाहता हूं। राजेश जी माफ कीजिएगा, सॉरी आपको मैं टोक रहा हूं बीच में, राजेश जी मैं माफ कीजिएगा, आप बात पूरी कीजिएगा, लेकिन मैं दे दूं कि इसी आंकड़े में जो सीएमआई के आंकड़े हैं उसमें हरियाणा का आंकड़ा है 25.6% का अनएम्प्लॉयमेंट में, तो फिर वो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है। आगे आप बताएं बात।
मेरी बात सुनिए। मैं इसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं कहीं कोई अमेरिका और रूस में नहीं रह रहा हूं। मैं देख रहा हूं क्या स्थिति है। आंकड़ों के खेल से आप सच को छुपा नहीं सकते। आप ये अगर कहें कि रात है, रात को आप दिन बना सकते, दिन आपने नहीं बनाया। अनुराग भाई थोड़ा सा चूक गए। इन्होंने रोजगार दिया है, भाजपा वाले ने रोजगार दिया है, नफरत फैलाने का रोजगार दिया है, धर्मांता फैलाने का रोजगार दिया है, लोगों में आपसी वैमनस्य फैलाने का रोजगार दिया है। ये बिल्डिंगों का कलर बदल के रोजगार इन्होंने दिया है। आप बातों को समझिए। यहां बातें जो अनुराग भाई कह रहे हैं, जो भाजपा का आंकड़ा है, सही बात है। आपने जो इन्वेस्टमेंट सबमिट की थी, चिमनी की बात जाने दीजिए, एक कच्ची ईंट कहीं लगी अगर हो, कच्ची ईंट कहीं लगी हो, बस बड़े बड़े उद्योगपति आए, एएमयू साइन हुआ, फाइल कहां गई, ये सब धोखेबाजी है। और भाजपा ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगा है, छला है, वो जो राम राज्य की बात करते हैं, राम राज्य में सारे लोग सब प्रकार से सुखी होते थे। लेकिन यहां जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, मैं खुद एक अनएम्प्लॉयमेंट आदमी हूं। हमारे गांव में, हमारे शहर में लोग, बच्चे पढ़ लिख के आत्महत्या कर रहे हैं। सड़कों पर योगी की पुलिस लाठी लेके बेरोजगारों को मार रही है। आप बताते, आंकड़ों से पेट नहीं भरने वाला है। आदरणीय योगी जी, पहले बात एक बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आदरणीय योगी जी के दिमाग से भी एक चीज निकल ही नहीं पाई कि वो मठ चला रहे हैं गोरखपुर का या उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। पहले वो उनके मन से भ्रम निकल जाए, स्पष्ट हो जाए कि उनको उत्तर प्रदेश चलाना है या मठ चलाना है। मठ में उन्होंने रोजगार दिया होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप गणना करा लीजिए। आ जाइए, आप आपको चैलेंज करता हूं, आप हमारे जनपद में आइए। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। मैं बताऊं आपको यहाँ का बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, पढ़ लिख के नौजवान क्या क्या कर रहे हैं। पूछ लेते मेरे एक टीचर जिन्होंने मुझे बचपन में पढ़ा, मेरी बात सुनिए, बचपन में जो पढ़ाया था, सब्जी बेचते हुए मुझे नजर आए। और आप फाइलों पे दस्तखत करके, फाइलों का कलर बदल करके जो आपने स्याह छाप छोड़ी है उत्तर प्रदेश में, वो आप हटा नहीं सकते। आदरणीय योगी जी, ओके, नवीन श्रीवास्तव जी बीजेपी, अब सुन लीजिए, धो दिया। राजेश तिवारी जी, आपने अनुराग जी ने मिलकर के धो दिया। अब नवीन श्रीवास्तव जी को देखते हैं कि वो कैसे फिर जवाब दे पाते हैं आप लोगों का। बताइए नवीन श्रीवास्तव जी, क्या आंकड़े हैं आपके पास? सारे झूठे आंकड़े। 4 लाख नौकरियां सरकारी, झूठे आंकड़े। 55 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां, झूठे आंकड़े। नंबर 1 कोरोना काल में जॉब, झूठे आंकड़े। 20 लाख स्किल मैपिंग, झूठे आंकड़े। 5.2% अनएम्प्लॉयमेंट रेंज, झूठे आंकड़े। एमएसएमई में 5th नंबर पर, टॉप पर, झूठे आंकड़े। क्या सारे झूठे हैं? अवधेश जी, अजय आप मायावती जी के कार्यकाल के 5 साल देख लीजिए, फिर अखिलेश यादव जी के 5 साल। इन 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार ने 3.5 साल में लगभग 4 लाख लोगों को नौकरियां दी। दूसरी बात, आप देखिए हमारे यहाँ भर्तियां जिस पारदर्शी तरीके से हुई, किसी को भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां हुई, उच्च न्यायालय इलाहाबाद तक को कहना पड़ा कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के आयोग हो गए हैं। सारी भर्तियां अनैतिक तरीके से हुई हैं, इनको निरस्त कर सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। हमारी सरकार बनी और अखिलेश यादव जी और मायावती के समय में जो नकल माफियाओं का एक नेक्सस बना था, हमने लगभग 1,000 से अधिक लोगों को हमने गिरफ्तार किया, हमने उनको पकड़ा, हमने निरस्त किया। पूर्णतः पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए हमने भर्तियों को निरस्त किया, दोबारा भर्तियां की। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां हुई हैं वो पूर्णतः पारदर्शी तरीके से हुई हैं। रही बात बेरोजगारी की, तो एक बात निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण के नाम पर जो लोग उत्तर प्रदेश में रोजगार पाए हुए थे, उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया है और निकट भविष्य में भी इनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिलने जाता है। रही बात आंकड़ों की, तो यह वही विपक्ष है जिसको इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं है। चुनाव हारेंगे तो ईवीएम खराब है, बैलेट से हारेंगे तो बैलेट कब्जा हो गया, अदालतों के फैसले इनके अनुसार नहीं आएंगे तो अदालतें खराब है। अब सरकार के जिन आंकड़ों को लेके हमसे प्रश्न करते हैं, उन प्रश्नों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। रही बात अवधेश जी, हमने 4 लाख लोगों को जो रोजगार दिया है और हमने एमएसएमई के माध्यम से जिस प्रकार से 15 लाख लोगों को दिया, और आप देख लीजिए कोरोना संक्रमण काल में 40 लाख लोग दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में
आप एक अजय घटना जी, बता अजय दीजिए जी। कि उत्तर प्रदेश में किसी की भुखमरी से मौत हुई हो। हाँ। हमारी केंद्र की और प्रदेश की सड़कें सरकार लाल हो की गई योजनाओं खून की से। वजह से सड़कें हमने किसी लाल को हो गई, भुखमरी का बेरोजगारी शिकार नहीं होने प्रवासी जो दिया। आए थे उत्तर और प्रदेश हमने में, जिस जिस तरह प्रकार का से अभी इंतजाम अब आपने किया था, हमने कितने लगभग कुचल 6 के लाख मर गए। लोगों सड़कों पे आपको को शर्म नहीं स्वरोजगार आती के तहत नवीन जी? ट्रेन किया है कि ताकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हम अपने अरे लोगों को काहे अब रोजगार दे साहब सके। बोल रहे हो हमने भैया, जिस प्रकार से साहब कोरोना बोलने से संक्रमण कुछ काल नहीं में होता कि हमने 1 करोड़ से रोजगार दे अधिक दिया, रोजगार का रोजगार दे सृजन दिया। किया। धरातल पे उसकी क्या है? तारीफ पूरे WHO धरातल तक पे ने की क्या है, है? दुनिया की सारी संस्थाओं ने की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सत्ता से बेदखल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन राजनीतिक बेरोजगारों को यह जमीनी हकीकत नहीं दिखेगी। चुनाव दर चुनाव हारते जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत नहीं जानेंगे। और अनुराग भदौरिया, तो हमको लगता है कि जिस नकलवादी पार्टी में है, ये क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किया है? ये तो नकल का मैनेजमेंट किया है, ये तो फर्जी मैनेजमेंट किया है। भरे कौन से गड्ढे हैं आपने? हकीकत यह है कि इनको सिवाय अपने पुराने समाजवादी बातों पार्टी को का याद रख के कुछ नहीं करना है। इनके हिसाब से तो सृष्टि में कायनात में जितने विकास के काम वो सब इन्होंने किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की बात प्रकार से काम किए। जनता जो सबसे बड़ी अदालत है, जनता ने लगातार राजेश जी, अनुराग जी, हमको अनुराग भदौरिया और राजेश तिवारी हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमें जो सर्टिफिकेट की जरूरत है वो जनता जनार्दन के सर्टिफिकेट की जरूरत है। सुन लीजिए, और जनता जनार्दन ने देखिए उपाध्याय जी चुपचाप सुन रहे हैं आप लोगों को, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं आप लोग, लगातार बोल ही रहे हैं, एक दूसरे को सुन तक नहीं रहे हैं आप लोग। कैसे समझेंगे एक दूसरे की बातों को, कैसे समझाएंगे पब्लिक को कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है? हम यहाँ के उपाध्याय जी, अगर ये आंकड़े सही नहीं हैं तो फिर हमारे सारे इंस्टीट्यूशन गलत हैं। आरबीआई से लेकर लोकसभा तक में पेश की गई रिपोर्ट, या फिर तमाम अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के जो मॉनिटर करने वाली संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, उन सारे आंकड़े को क्या हम झुठला सकते हैं? क्या तस्वीर है जो सही तस्वीर दिखाती है हमें? ये सवाल मुझसे है अजय जी? जी जी अजय जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अनुराग जी मेरे मित्र हैं और वो अपनी पार्टी के तरफ से बोल रहे हैं, तो इसलिए उनको इसी तरह से बोलना भी चाहिए। लेकिन आंकड़ों पे यकीन उनको भी करना पड़ेगा, कांग्रेस के जो साथी हैं आंकड़ों पे यकीन उनको भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो वो आंकड़े लेके ही जाएंगे, चाहे वो अखिलेश जी की पार्टी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों। आंकड़ों की बात करनी पड़ेगी। अभी आपने ही बताया कि हरियाणा में 25 है उस बेरोजगारी की दर, तो इसका मतलब आंकड़े सही है। अगर सरकारी आंकड़े होते और सरकार की तरफ से आते तो हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है, वहां पे भी ये दर कम होनी चाहिए थी। तो हमें आंकड़ों पे एक तो यकीन करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा यूपी में होता तो हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए हैं 7 सीटों पर, उसमें से 6 भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो अगर बहुत भारी मुद्दा होता, बहुत जनता में एकदम त्राही त्राही मच रही होती बेरोजगारी के नाम पर, तो जाहिर है कि ये 6 सीटें बीजेपी नहीं जीत सकती थी। तो ये जो भी प्रवक्ता बोल रहे हैं कांग्रेस के, सपा के, उनको इस पे जाना चाहिए, इस पे बात करना चाहिए। सिर्फ जोर जोर से बोलने से, नकारने से नहीं होगा। और यही एक वजह है कि यही जो अति आत्मविश्वास है इन पार्टियों का, इसी की वजह से उपचुनाव में हारे। आगे 1 साल बाद फिर चुनाव है, और जिस तरह से बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने ही बेरोजगारी का मुद्दा सबसे पहले उठाया था, प्रदर्शन भी समाजवादी पार्टी ने किया था, ये अच्छी बात है, विपक्ष को ये सब करना चाहिए। लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी के लोग चेत गए, और अभी उन्होंने पूरा जो फोकस कर दिया है, उन्होंने केवल सरकारी नौकरियों पे फोकस नहीं किया, वो संविदा पे नौकरी दे रहे हैं, उसको भी रोजगार की कैटेगरी में ले रहे हैं। और अगर वो किसी भी माध्यम से नौकरी मिल रही है, चाहे वो रेहड़ी ठेले वाले क्यों ना, उसको भी वो रोजगार की श्रेणी में उसमें शामिल कर रहे हैं। तो हमें सच्चाई को नकार नहीं सकते, आंकड़ों को हम नकार नहीं सकते। अगर हर चीज को ऐसे नकारते चले जाएंगे तो एनार्की हो जाएगी, फिर हम किस चीज पे भरोसा करेंगे? जैसा नवीन जी भी कह रहे थे कि भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर हमारे मन मुताबिक नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके लोग बायस्ड हो गए हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये सही नहीं है। सच तो ये है कि योगी सरकार ने बेरोजगारी पे दूर करने के लिए प्रयास किए हैं, उनकी नीयत ठीक दिखाई दे रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि नौकरियां जब हो रही हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई दे रही है। नहीं, मैंने उन सरकारों के दौर भी देखे हैं जहां सिर्फ एक वर्ग के लोगों को, एक किसी जाति के लोगों को लगातार नौकरियां मिलती है, और उनकी जांच भी चल रही है, सीबीआई जांच बैठी हुई है, ये अनुराग जी भी जानते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो इसमें बोल नहीं पाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि हमें आंकड़ों पे यकीन तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और यह भी सच है कि योगी सरकार इस दिशा में, सही दिशा में कदम बढ़ा रही है। राजेश तिवारी जी,
अनुराग जी का फोन अब लगता है डिस्कनेक्ट हुआ है, उनसे हम फिर से जुड़ते हैं। राजेश तिवारी जी, देखिए ठीक है, आप सरकार का विरोध करें, आप मुद्दों को उठाएं, अनएम्प्लॉयमेंट है आज भी, ये तो हम सभी जानते हैं, पूरे देश में ये पुरानी बीमारी नहीं है। ओके अनुराग जी, ओके चलिए आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती अनुराग जी के लिए होती है चुप रहना। कनेक्ट हो गया अनुराग जी के लिए चुप रहना। ओके, इस प्रकार से जो भ्रामक चर्चा करोगे ना तो कहीं कनेक्ट नहीं हो पाओगे जनता से, परमानेंट डिस्कनेक्ट हो जाओगे। अनुराग जी ये तो मानिए कि आप इन आंकड़ों को झूठा कह दीजिए, मगर उन लोगों को जिनको सही में नौकरियां मिली हैं, चाहे वो 4 लाख सरकारी वाले हों, चाहे तकरीबन 55 लाख प्राइवेट में हों, वो तो जान रहे हैं ना कि उनको नौकरी मिली। भारतीय जनता पार्टी को आप देख रहे हैं, किनको मिली नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूं जनता, अगर यूथ को नौकरी मिल गई होती तब तो उत्तर प्रदेश का कुछ रूल ही का अलग होता। उत्तर प्रदेश में नौकरी नहीं मिली तभी तो 2022 में हटने वाले हैं ना। जनता सड़क पे क्यों है? नहीं, अभी उपचुनाव में तो नहीं हटे, उपचुनाव के नतीजे तो ये नहीं बता रहे। ग्रेजुएट अभी से तुम डिस्कनेक्ट हो गए हो मेरे भाई, अभी तुम डिस्कनेक्ट हो गए हो। 22 तो छोड़ो, 42 तक डिस्कनेक्ट रहोगे, क्योंकि तुम्हारी जो ये धार्मिक उन्मादता की हिंदू मुसलमान वाली राजनीति है उसको जनता खारिज कर चुकी है भदौरिया जी। और जनता ने देखा कि उत्तर प्रदेश से भर्तियां कैसे होती थी, कि भर्ती बाद में निकलती थी, मंत्रियों के बैग पहले पहुंच जाते थे, एक पद के लिए 10-10 लोग दावेदार होते थे, अपने घर रखते थे, अपने खेत बेच के। लखनऊ में आपके नेताओं तिवारी जी आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि उस समय आपके नेताओं के भर के पैसे आते थे, जात के नाम पर भर्तियां होती थी, क्षेत्र के नाम पर होती थी। और ये नवीन श्रीवास्तव नहीं कर रहा है, ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कहा है, ये कोई मेरा कहना नहीं है। इसलिए आप जनता से डिस्कनेक्ट हो चुके हो, आप स्वार्थ सुखाओ अपना और अपने के विकास विश्वास रखते हो, इसलिए डिस्कनेक्ट हो चुके हो। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, और हमने जो नौकरियां दी है पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से दी है, हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। भर्तियों में देरी दी हुई है तो हमने 4 साल की नौकरियां दी है, जितनी आप और आपकी बुआ मिलके 10 साल में नहीं दे पाए। और हमने जिस प्रकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नौकरियां दी है, ठीक है, कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं राजेश तिवारी जी पारदर्शी तरीके से इतनी नौकरी दे देगी। दिन दहाड़े सीओ एसडीएम के सामने गोली मार रहा था, हाँ गोली मार के हत्या कर दी थी, तब तो नहीं बोले आप। तभी महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। अरे कहाँ चर्चा हो रही है, कहाँ जा रहे हो भाई? मुख्यमंत्री राजेश जी, प्रजापति भी याद दिलाए तुमको, मुजफ्फरनगर राजेश जी, अजय जी डिबेट का दूसरा रूप हो रहा है। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी, नवीन जी, हो गया। अब आप लोग बहुत दूर तक निकलते जा रहे हैं, अब नौकरी की बात कर रहे हैं, तरीका गलत है। आज भी ये समस्या खत्म नहीं हो गई है। अनुराग जी मैं मानता हूं हर किसी को नौकरी नहीं मिल गई है, अभी इसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं, ये आप मानेंगे क्या? पहले से बेहतर हो रहे हैं। मैं राजेश तिवारी जी आपको लाता हूं। मैं देखिए, मुझे चिंता हो रही है हरियाणा की। ये अब देखिए, अब आप देख लीजिए, आप नहीं हो तो ना खुद चेक कर लीजिएगा आंकड़ा, रोज अपडेट करता है ये CIME, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक संस्था है जो इंडिपेंडेंट है, वो सरकार का जोर उस पर नहीं है, और 1976 से ये संस्था चली आ रही है, और उस पर इंडस्ट्री भरोसा करती है, उसी को यूज करती है। वो आंकड़े जो बता रही है, राजेश जी मुझे चिंता हो रही है, राजेश जी मुझे चिंता हो रही है। सुन लीजिए, हरियाणा की जहां 25% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वेस्ट बंगाल की 11% से ज्यादा, राजस्थान की 18 से ज्यादा, तो इन मुद्दों को उठाना चाहिए आप लोगों को। यूपी का पीछा छोड़ दीजिए ना, यहां अच्छा काम हो रहा है लगता है नौकरी के फ्रंट पे। 5.2 5.2। अजय जी देखिए, हम उत्तर प्रदेश की देखिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ये संस्था सरकार के बस में नहीं, आप बात समझिए। जब CBI ED तक सरकार के बस में, तो कौन सी इस सरकार में सबसे बड़ा नुकसान लोकतांत्रिक संस्थाओं का हुआ है। सब सरकार की मुट्ठी में उनके सरकार अपनी रिपोर्ट करा रही है, हरियाणा में पेश करती है। उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े प्रस्तुत हाँ बिल्कुल करा रही है। इनको अपना फेस चमकाना, चाहे किरकिरी करा के, चाहे आगे बढ़ा के, मेकओवर वाले लोग हैं। कौन समझ पाएगा? जमीन से कोई मतलब नहीं है। आप अजय जी खुद सोचिए, मतलब अजय जी मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, उत्तर प्रदेश की बात करिए आप, जो आंकड़े आदरणीय योगी जी ने दिए, मैं भी देख रहा हूं। मैं राज्यों का इसलिए कर रहा हूं कि हम राज्य की बात कर रहे हैं, देश के राज्यों की तुलना तो करनी होगी। मेरी सुनिए आप,
भाजपा के जिला अध्यक्ष वो भी लिए बांट रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की नियुक्तियां वाकई में ज्वाइन करने के बाद उनको वेतन मिलता है, यह भी प्रश्न चिन्ह है। और आप जानिए अजय भाई, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है। आप आइए, आप सर्वे कराइए, आपकी टीम तो सर्वे करती रहती है, आप जमीन से जुड़े पत्रकार हैं, आपका बड़ा चैनल है, प्रदेश में देश में बड़ा नाम है। आप मैं कह रहा हूं, आप एक विश्लेषण करा लीजिए, भौगोलिक समीक्षा करा लीजिए। जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। नहीं राजेश जी, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि नौकरी सबको मिल गई है, ये तो बहुत दूर का भी सपना है हमारे लिए। आपकी बातें करो अजय भाई, आपकी बातें करो। नहीं, मैं ये कतई नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं कह सकता, सरकार भी नहीं दावा कर सकती, रवींद्र जी भी नहीं कर सकते कि सबको नौकरी मिल गई है। दो शब्द मैं बताना चाहता हूं अजय भाई, इनको बताइए। मैं बताना चाहता हूं, आंकड़ों की बाजीगरी से आप किसी की भूख शांत नहीं कर सकते किसी के पेट की। आपने जो एमओयू साइन किए, आपने जो रोजगार समिट किए, वो धरातल में कहां है? वो धरातल में है कहां? चलिए, आपने बहुत जी कुछ बता तो दीजिए, आपने इन्वेस्ट करा लिया, चिमनी कहां लगे, एमओयू कहां? अरे भाई राजेश तिवारी जी, लखनऊ में अगर आप है, लखनऊ के बगल 70 किलोमीटर दूर संडीला है, चलिए आपको दिखाएं वहां कौन कौन सी फैक्ट्रियां लगी इन्वेस्टर मीट के बाद। नेरोलैक पेंट का नाम सुना होगा, बर्जर पेंट का नाम सुना होगा। अब तो वहां लंदन वाली वो स्मिथ पेंशन कार्ड बनाने वाली। अब चलिए दिखाएं हम, अनुराग भदौरिया के तो ससुराल भी उसी क्षेत्र में है, चले अनुराग भदौरिया उनको दिखाएं हम कि लखनऊ के एकदम बगल 70 किलोमीटर दूर संडीला में इन्वेस्टर्स मीट के बाद कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं। चिमनी क्या देख रहा है? चलिए आपको बेबलेस कार्ड पिस्टल दिखलाएं हम, जो तो समाजवादियों के बड़ा प्रिय चीज है, हथियार तो इनके लिए बड़ी प्रिय चीज है। अजय जी, उसी के दम पे ये गुंडागर्दी करते रहे। अजय जी, हरदोई के सांसद ने प्रदेश सरकार की मंशा पे उंगली उठाई थी। चलिए, समय खत्म हो रहा है, एक जल्दी से एक सवाल के उपाध्याय जी से सुनिए। आप लोग बहुत बोल रहे हैं, उपाध्याय जी बेचारे चुपचाप सुन रहे हैं। उपाध्याय जी, तिवारी पढ़े लिखे आदमी लगते हो यार, कांग्रेस में होला कि कुछ पढ़े लिखे में लगते हो। संडीला चलो, हम तुमको लेकर चलते दिखाते हैं वहाँ कौन कौन सी फैक्ट्री लगी है। देखिए, पढ़े लिखे व्यक्ति का लक्षण उदाहरण पेश करें के उपाध्याय जी चुपचाप सुन रहे, बोल नहीं रहे जब तक हम पूछ नहीं रहे उनसे। उपाध्याय जी समय खत्म हो रहा है। तिवारी जी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए। एक पढ़े लिखे पत्रकार हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार के उपाध्याय साहब। उपाध्याय जी, अब एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। ये अब अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया था पिछले दिनों, क्या वो मुद्दा चल पाएगा आगे, या उसकी धार को योगी कुंद करने में लगे हुए हैं, कुंद कर देंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा चलता तो उपचुनाव में उसका असर दिखाई देता। उपचुनाव में उसका असर दिखाई नहीं दिया, और योगी सरकार की नीयत में किसी को संदेह नहीं है। ये सच है कि बेरोजगारी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, लेकिन बेरोजगारी को दूर करने के प्रयास बहुत सही नीयत के साथ किए जा रहे हैं। मैं इससे सहमत हूं। बाकी जो ये तिवारी जी, चलिए, बाकी तो ये सारे मेरे मित्र हैं। बाकी तो सर देखिए, बाकी तो सर जनता तय कर देती है, क्योंकि पब्लिक है ना। मैंने कहा ना कि अगर नौकरी मिल रही है तो लोगों को पता है, क्योंकि नौकरी तो लोगों को ही मिल रही है। नहीं मिल रही है, सारे आंकड़े झूठे, तो ये भी पता है पब्लिक को, तो पब्लिक तो सब जानती है। लेकिन कम से कम योगी सरकार के दावे और ये आंकड़े बता रहे हैं कि नौकरी के मामले में यूपी काफी तरक्की कर रहा है, बेहतर कर रहा है फिलहाल। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए आज महाबहस में। और अब